आज हीर अपने भाई के पास में पहुंची है और जैसे ही भाई ने देखा, आओ बहन कैसे आना हुआ, कहने लगी भैया ये फौज किस लिए सजाई है। कहने लगी पटपल कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, बाग में एक परदेसी न जाने कहाँ से आ गया है, उसने सारे बाग को उजाड़ दिया है और मालिन को मारा भी है, इसलिए ये सेना सजाई है। हीर कहने लगी भैया एक परदेसी के लिए, एक आदमी के लिए इतनी सेना, उसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, मैं से पकड़ करके लाऊंगी। पटमल कहने लगा बहन मेरे होते हुए तू जाएगी, लोग क्या कहेंगे। बोले नहीं भैया, भारत में कितनी वीरांगनाएं हुई, ऐसा नहीं है मैं उसे अकेले पकड़ करके लाती हूँ। आज बहकाए दो पटमल को, चली है बाग की ओर। रांझा फुलवारी में सो रहा था, जाकर के दुसाला झटका ज़्यादा, राजा उठ कर के बैठ गया। कहने लगा तुम कौन हो। राजा कहने लगी तुम जिसके इंतज़ार में हो मैं वही हूँ, और ऐसा करो इस समय हमारे भाई से चल कर के बात कर लो, तुम्हारी बात बन जाएगी। जैसे ही भाई का नाम सुना तो रांझा को एकदम क्रोध आ गया, आंखें लाल लाल हो गई। कहने लगा अरे आज बात तू कर रही कहाँ की, बार बार मोई कह समझाई, क्रोध आई गौ थोड़े रांझा को, तो वन हीरस कही सुनाई। अरे जन्म मिलबो तू अरे करी रही, जाके जन्म मिले नहीं बाको हम जो मिली हैं ऐसे नहीं, हमरो मिलनो होइते गा से, खून की देवे नदी बहाई। तब रांझा हीर समझा करके बोली है रांझा से, अरे दबी अंगूरिया है पत्थर से, जाय कर ही कर ली है निकारी, मतलब के बेरा मेरे भैया, गदहा बाप के ले तब बनाई। हीर कहने लगी मतलब के बेरा गधा भी बाप बना लिया, कोई बाप नहीं हो जाता। राजा कहने लगा तो ठीक है चलो। पहुँचे ही और जैसे ही पटमल ने देखा, कहा जला दो इसे, ले जा करके भक्सी में डाल दो। हीर कहने लगी नहीं भैया ये अपने आप चल कर के आया है, तो उसे कोई ऐसी सजा दो जिससे कुड़ कुड़ के मरे। बोले कौन सी। बोले इसे अपनी गाय चरवाने के लिए रखो। बोले ठीक है। रांझा गाय चराने लगा है और इधर एक दिन शाम को हीर रांझा से मिलने के लिए पहुंच जाती है। अरे एक दिन शाम को हीर धाई और रांझा से मिली वो जाई, तब ही करके प्रेम बतलानी, और जब तक कुछ कहानी आगे। अब तो सुनो मेरे भाई कहानी आगे नई बनी। रांझा के पास में हीर पहुंच गई, वार्तालाप हो रहा है और इधर हीर की एक भाभी थी, उसने देख लिया तो उसने जाके पटमल को सारा भेद बताया। पटमल कहने लगे मेरी बेटी को दोष लगा रही हो, मेरी बहन को दोष लगा रही हो। अरे दोष लगाने वाली बात है। तो कहने लगी बेटी सियानी भी हो गई है, शादी तो पटमल के समझ में ये बात आ गई, बेटी सियानी भी हो गई बहन। तो उसके लिए सभा में पटमल पहुँचे हैं और सभा में सभी मंत्रियों को आदेश किया है, कहा कि ऐसा न करे कि हीर के साथ में शादी कर दे। एक कहने लगा महाराज इसके साथ में नहीं, वो तो ग्वाला है, इसके साथ में नहीं। तो आज पटमल ने पटखेड़ा कन्नू के लिए लगन लिखवा कर के भेज दी है। बारात आई है और शादी होकर के जब ससुराल में पहुंची है और इधर राधा ने सुना कि उसकी शादी हो गई, अब तो बहुत दुखी हुआ। राधा
रो रो करके उसका बुरा हाल हो गया और पटखेड़ा के लिए रांझा चला है। कैसे चला? अरे लीनो साधु भैंस बनाई रे के चलो तुरंत मेरे भाई। अरे पहुँचो नंगर में जाई रे, अरे पहुँचो नंगर में जाई रे, तब सुनो कहानी आगे। नंगर में पहुँच गया तो देखा कि एक सुंदर जगह है, चौतरा बना है, उस पर बैठ गए। बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। तब तक गांव की औरतों ने देखा तो गांव की औरतें छत से खड़ी होकर के देखती हैं तो बाबा तो बड़ा सुंदर है और कुछ कामिन स्त्री हैं। बाबा को देख देख करके रांझा को मोह जाती हैं। इधर एक दासी भाग करके आई है, हीर के पास में कहने लगी, बहन एक गांव में बाबा आया है, बड़ा ही सुंदर है। तो हीर कहने लगी, मैं भी देखने जाती, लेकिन आज्ञा मिल जाए तो आज बांदी आज्ञा लेकर के कन्नू से आई है, कल्लू से, और आकर के देखने के लिए चली है, थाल सजाया है। और रांझा के पास में पहुंच करके हीर, अरे रांझा के पास के हीर बैठी गई और आखिन से करो इशारो, हम तुम्हें महल लिए बुलवाई, चिंता न करियो मन अपने में। आँखों ही आँखों में बात भई और कही कि हम तुम्हें महल में बुलवाए लिए, और घर चली गई। और इधर घर में जा कर के उसने, अरे दो तिरिया चरित फैलाई रे, तुम सुनी लो मेरे भाई। अरे कहे के डसिलई सरपने रही, ड्रामा जब बनाई। घर में आकर के उसने त्रिया चरित्र शुरू कर दिया। त्रिया के चरित्र के बारे में भक्तों कोई भी जान नहीं पाया। इधर बहन आ जाती है कन्नू की, और उसने देखा है तो कन्नू को बुलाया है। कन्नू आए और कहने लगी, कन्नू की बहन, ऐसा करो भाभी ज़्यादा बीमार है तो गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, उन्हें बुला लाओ तो हो सकता है ठीक हो जाएं। तो आज कन्नू चले हैं और पहुँचे हैं रांझा के पास में, जो महात्मा बना हुआ बैठा था। अरे कर जोरी रहो बतलाई है, तुम चलियो संग हमारे, कर पर उन्हें ले गो संग लिबाई है, रांझा महल न पहुँचो जाई है भैया।